Good morning, students. In this lecture, we are starting a new chapter number 7, fractions. What is fraction? Fraction means the share of something. For example, you purchase one pizza that have 4 slices and you eat one slice. आपने एक slice को eat कर लिया. Then you say I have eat 1/4 of pizza. तो आपने कितना eat किया? 1/4 of pizza. This 1/4 is fraction. So any number which have denominator and its numerator, that is fraction. For example, here 1/4. Here 1 is numerator. Here 4th is denominator. जो नीचे होता है बेस में उसे कहते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर होता है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? न्यूमरेटर. दैट इज फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 3/4, 7/8, 9/13. कोई भी नंबर जहां ऊपर एक न्यूमरेटर हो और जहां नीचे डिनोमिनेटर हो, दैट इज फ्रैक्शन. ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम? न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को डिनोमिनेटर. तो 7/8 में न्यूमरेटर कौन सा है? 7 और डिनोमिनेटर कौन सा है? 8. सो 7/8 इज अ फ्रैक्शनल नंबर. अब 7/8 ये तो है आपकी सिंपल फ्रैक्शन. अब एक होती है मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन कैसे होती है? फॉर एग्जांपल 2 into 7/8. 2 into, इसको क्या बोलते हैं? इंटू. 2 into 7/8, दैट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन. और मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल में कैसे लाना है वो हम आगे करेंगे अभी. और इस मिक्स फ्रैक्शन में 7 क्या है हमारा? न्यूमरेटर. 8 क्या है? डिनोमिनेटर. और ये 2 क्या है? 2 है होल पार्ट. 2 इज अ होल पार्ट. होल पार्ट. 2 is a whole part, 7 is a numerator, 8 is a denominator. That is mixed fraction. अब हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो कितने टाइप्स में फ्रैक्शन हो सकती है? फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर. जहां ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो, लेस हो. फॉर एग्जाम्पल 1/3, 4/7, 9/12, 11/14. जहां न्यूमरेटर दैट इज न्यूमरेटर, दैट इज डिनोमिनेटर. जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेसर हो, दैट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है. और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर प्रॉपर डिनोमिनेटर से लेसर होता है. इम्प्रॉपर का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 3/2, 7/4, 14/6 एटसेट्रा. तो हमने क्या देखा? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर इज लेसर देन डिनोमिनेटर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. दैट इज प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है? जहां हमारे 3 पार्ट होते हैं फ्रैक्शन के. फॉर एग्जाम्पल 2 into 1/3, दैट इज न्यूमरेटर, दैट इज डिनोमिनेटर, दैट इज होल पार्ट. तो हमारे 3 पार्ट होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, वो मिक्स फ्रैक्शन के. फॉर एग्जाम्पल 1 into 3, 2/4, कुछ भी हो सकती है. दैट इज मिक्स फ्रैक्शन. अब मिक्स फ्रैक्शन को हम अपनी सिंपल फ्रैक्शन में, ये हमारी सिंपल फ्रैक्शन है, हम अपनी मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 1 into 2/4 है, तो पहले हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. डिनोमिनेटर को होल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे हमारा न्यूमरेटर, और उसको उसके बाय में क्या लिखेंगे? हमारा डिनोमिनेटर. दैट इज टू सोल्व मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन. तो हम क्या करेंगे?
डिनोमिनेटर को होल पार्ट से, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1, उसमें क्या प्लस करेंगे, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है 2 प्लस का 2, और उसके बाय में क्या लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे हमारा 4, तो 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 जा 4 प्लस 2 बाय में 4, 4 प्लस 2 6 बाय में 4, तो ये हमारी क्या फ्रैक्शन बन गई, 6 बाय में 4। तो मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में सोल्व करना आ गया हमें। नाउ ये तो हमने सीखा कि मिक्स्ड को सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे कि सिंपल से मिक्स फ्रैक्शन कैसे आती है, और सिंपल से मिक्स फ्रैक्शन कब आएगी, जब हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो, मींस सेकंड केस में जहां पे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें सिंपल फ्रैक्शन गिवन है, और इस सिंपल फ्रैक्शन को अगर हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे हम, तो मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हमारा क्या होता है, कोशेंट, जो होल पार्ट होता है वो कोशेंट होता है, इनटू रिमाइंडर बाय में डिवाइजर। फॉर एग्जांपल हमें एक इम्प्रॉपर नंबर गिवन है 7 बाय में 3, हमें इसको किस में लाना है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको सिंपल डिवाइड करेंगे, 7 को बीच में रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर क्या रह गया 1, ये क्या है हमारा रिमाइंडर, यहाँ 2 क्या है हमारा कोशेंट, और 3 क्या है हमारा डिवाइजर। तो हम अपने इसी केस में रखते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, कोशेंट क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 1, और डिवाइजर क्या है 3। तो हमारे मिक्स फ्रैक्शन क्या बन गई, 2 इंटू 1/3, ये हमारे 7/3 से बनी। तो केस समझ में आ गया, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में लाना और सिंपल से मिक्स में लाना। सिंपल से मिक्स में लाना है तो हमें ये केस याद होना चाहिए, कोशिएंट मल्टीप्लाई रिमाइंडर बाय में डिवाइजर, दैट इज अ कोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर। हमें याद होने, ये केस लर्न होना चाहिए, हमें बस डिवाइड करना और ऐसे पुट कर देना है। और अगर मिक्स से सिंपल में लाना है तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को पहले होल पार्ट से मल्टीप्लाई करनी है, जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमिनेटर प्लस कर देना है, तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा न्यूमिनेटर बन जाएगा। देन ये नीचे वाला हमारा क्या होएगा, डिनोमिनेटर, दैट इज टू कन्वर्ट इन सिंपल फ्रैक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आर इज 25। हमें बताना है कि 25 मिनट, 1 घंटे का कितना फ्रैक्शन है, 1 आवर का कितना फ्रैक्शन है, 1 आवर कितने मिनट की इक्वल होता है, 1 आवर इज इक्वल टू में 60 मिनट। तो बताना है 25 मिनट ऑफ 60 मिनट कि 25 मिनट 60 मिनट का कितना फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होता है, जहां न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मीन्स डिवाइड हो जाता है, तो ऑफ, जहां ऑफ हो गया वो नीचे वाला चला जाएगा, 25 ऊपर एज अ न्यूमिनेटर, देन 60 एज अ डिनोमिनेटर, 25 एज द न्यूमिनेटर, क्योंकि जहां इज आ गया, इज किसके लिए आया 25 के लिए, तो 25 कहाँ आ जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में। ऑफ एन आर, जहां ऑफ एन आर आ गया वो कहाँ आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, तो 25/60। अब हम इसको कट कर लेंगे, 5 पे होता है ये कट, 5 5 जा 25, 5 12 जा 60, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई 5/12। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, in question number 2, what fraction of a week is 3 days। इस वाला न्यूमिनेटर में जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऑफ वाला नीचे आ जाएगा। तो फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, ऑफ वाला कहाँ आएगा नीचे, इस वाला ऊपर। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं, 3 डेज। तो इस वाला ऊपर मीन्स 3 डेज ऊपर, ऑफ वाला नीचे, तो 7 डेज नीचे, तो कितनी फ्रैक्शन आ गई 3/7। Now question number 3. In question number 3, a painter is required to make 21 portrait for a business tycoon। कि एक पेंटर को एक बिजनेस टाइकून के लिए टोटल 21 पोर्ट्रेट्स बनाने हैं। He has already made 14 of them। उसने उसमें से 14 बना दिया है। टोटल 21 बनाने हैं, लेकिन बना कितने लिया है 14। Then what fraction of total portrait he has made for। बताओ कि उसने टोटल कितना फ्रैक्शन बना लिया है। So in third question, टोटल पोर्ट्रेट कितने हैं, टोटल है 21, बना कितने लिए है, मेड कितने कर लिया उसने 14 बना लिए है, तो कितनी फ्रैक्शन बना ली है, तो फ्रैक्शन कितनी आएगी, टोटल आ जाएगा नीचे
21 का बनाया ना, 21 का 14 बना लिया है उसने, तो का मीन्स ऑफ, तो 21 आ जाएगा नीचे, कितने बना लिए उसने 14, तो 14/21 बना लिए हैं, 14/21 बना लिए हैं। अगर हम इसको कट करना चाहे तो 7 की टेबल पे दोनों कट होते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, तो 2/3 फ्रैक्शन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 5 लोकेट दीज पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। हमें इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पर शो करना है, तो हमें नंबर लाइन पता है। हम नंबर लाइन तो वैसे ऐसे बनाते थे, सिंपल 0 देन 1 2 3, 0 से राइट साइड हमारी पॉजिटिव नंबर्स हो जाते थे और 0 से लेफ्ट साइड माइनस के नंबर हो जाते थे। पर अब यहाँ पे हमें कौन से देती है, तो हमारे सिंपल नंबर होते थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर। देन अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे इंटीजर्स होते थे सिंपल, इधर पॉजिटिव के इधर नेगेटिव के। अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में नंबर गिवन है, तो हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, फ्रैक्शन के लिए हमारी नंबर लाइन चलेगी तो ऐसे ही सिंपल ही होगी, पर इस थोड़ा चेंज हो जाएगी। सारे ही पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव बनाने की नीड नहीं है। 0 0 ऊपर वाली सीरीज क्या होएगी, हम 1 2 3 एज इट इज लेंगे। डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर यू कैन टेक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लेंगे। अब बाय में क्या है, 6 6 दे रखा है, तो बाय में 1/6 0 के नीचे नहीं लिखेंगे हम। देन 2/6 3/6 4/6 5/6 7/6 8/6 9/6। अब ये 1/6 था, देन क्या हो जाएगा, 1 से 9 तक चलेगा। अब क्या शुरू हो जाएगा हमारा, सेकंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। और सिमिलर 2 का अगर होगा तो 2 का 1/6 मीन्स 2 × 1/6 स्टार्ट हो जाएगा ये अब हमारा। फिर अगर यहाँ पे हमारा दे रखा होता 2 × 1/6 तो वो कहाँ हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 2 के बाद। 2 तो ये हमारा यही है, लेकिन 1/6 कहाँ आता, यहाँ आता। फिर 2/6 3/6 एंड 4/6। लेकिन अब हमारा कितना गिवन है, 1/6 को लोकेट करना है हमने, तो 1/6 हमारा कहाँ है, ये रहा। देन 3/6 हेयर, देन 5/6, देन 6/6। तो ये हमने अपने नंबर लाइन पर लोकेट कर लिया है। तो हमें सिंपल करना है, कुछ भी नंबर गिवन हो, हमने सबसे पहले क्या करना है, 1 2 3 1 से लेकर 9 तक राइट करके, फिर आगे 2, देन 1 से लेकर 9 तक राइट करके, देन 3, और उसके नीचे जो भी हमारा डिनोमिनेटर दे रखा है हम उसको राइट कर देंगे, सिंपल। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें ये सिंपल फ्रैक्शन गिवन है और इस सिंपल फ्रैक्शन को हमने मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है। तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे, हम इनको पहले डिवाइड करेंगे। 35 को हमने 8 से डिवाइड किया तो 8 4 ज़ा 32, देन रिमाइंडर इज 3। हमें मिक्स फ्रैक्शन से में कैसे लिखते हैं हम, कोशेंट रिमाइंडर बाय में डिवाइजर। तो हमारा कोशेंट क्या है यहाँ पे, 4 रिमाइंडर 3 डिवाइजर 8। तो हम पुट करेंगे वैल्यू, कोशेंट इज 4 रिमाइंडर इज 3 डिवाइजर इज 8। दैट इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन। सिमिलर यू कैन डू B and C part. Now question number 7. Now question number 7 express the mixed fraction into as improper. अब हमें इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर कौन सी होती है, बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन जहां हमारा न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, होल पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर उसमें न्यूमिनेटर को प्लस करना होता है, और फिर बाय में क्या आ जाता है हमारा डिनोमिनेटर। तो यहाँ 5 हमारा डिनोमिनेटर है, 4 न्यूमिनेटर है और 6 होल पार्ट है। तो हम इनको कन्वर्ट करेंगे, होल पार्ट मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर मीन 6 4 5 ज़ा 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस न्यूमिनेटर क्या है 4, बाय में डिनोमिनेटर क्या है 5, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 4 34, बाय में 5। तो हमारा ये नंबर क्या आ गया, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, दैट इज
7 part. Similar you can 7 sum. Similar you can do B and C part. Thank you.